आइए तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर 300 वोल्ट का बैटरी है और आगे चलकर यहाँ पर पैरेलल आ गया, यहाँ पर पैरेलल सीरीज़, ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दो रेसिस्टेंस है 20 और नीचे 40, और फिर आगे जो रेसिस्टेंस है फिर दूसरा ये भी पैरेलल में है 10 ओम और 15 ओम, और फिर यहाँ एमीटर लगा है, एमीटर यहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ वी का भी 5 ओम रेसिस्टेंस है और यहाँ 15 ओम रेसिस्टेंस है। चलिए तो सॉल्व करते हैं ये वाले सर्किट को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहले ये सर्किट में अगर हम बात करें तो इसका एक रफ डायग्राम को बना करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि रफ डायग्राम में क्या है कि जैसे कि 300 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 300 वोल्ट का बैटरी है, तो इस कॉर्नर पे जो वोल्टेज होगा वो 300 वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है नहीं। और इधर जो है ना एम्पेयर जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये है A5 एम्पेयर जो है ये है 15 ओम का, और 15 ओम एम्पेयर है। तो ये देखिए एम्पेयर ये नॉन आइडियल है, और जैसे ही यहाँ पर जो एम्पेयर लगा हुआ है वो नॉन आइडियल है रेसिस्टेंस, और नॉन आइडियल जो भी एम्पेयर होता है वो रेसिस्टेंस डेवलप करता है। तो यहाँ पर A5 रेसिस्टेंस 15 ओम का दे रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रेसिस्टेंस का सिंबल दे दिए हैं 15 ओम। अब फिर देखिए यहाँ पर ये जो है आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस यहाँ 5 ओम है। तो आप ये बात ये भी याद रखिएगा, आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो इसका मतलब नॉन आइडियल है, 5 रेसिस्टेंस हो गया। आगे फिर जो हमारा सर्किट है ना, वो सर्किट यहाँ पर कुछ ऐसा पैरेलल ये बना रहा है। तो अभी हम लोग पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ सर्किट है जहाँ पे ये 10 ओम ये रहा, आपको इसके बीच में भी रेसिस्टेंस है, ये देखिए ये रेसिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का एम्पेयर लगा हुआ है तो रेसिस्टेंस हो गया, ये 5 ओम का लगा हुआ है तो रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 15 ओम का है, ठीक है। चलो मैं सर्किट इसको शॉर्ट बनाता हूँ। अब जहाँ जहाँ एम्पेयर है वहाँ रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो मैं एम्पेयर को ख़त्म करके डायरेक्ट रेसिस्टेंस ले लेता हूँ। ये लो, यहाँ पर 10 ये जो है ना एम्पेयर लगा हुआ है 10 ओम का, और यहाँ पर जो एम्पेयर लगा हुआ है वो 20 ओम का लगा हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, ये भी पैरेलल में है, फिर नीचे में ये 40 ओम का एम्पेयर लगा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ 40 ओम रेसिस्टेंस पहले से अवेलेबल है, और ये रेसिस्टेंस जो 2 है ना एमीटर जो लगा हुआ है वहाँ पर, तो ये भी 20 ओम का रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है। इस तरीके से फाइनल ये डायग्राम कुछ हम बना रहे हैं जो कि सॉल्व करने का, ये डायग्राम को कमाने से नहीं हम काम यहीं पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए आप करें। और फिर ये बैटरी जो है ना ये फाइनली आकर इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे ये 300 वोल्ट था तो ये भी 300 वोल्ट है, ठीक है। आपको मालूम है कि यहाँ कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं है तो ये भी 300 वोल्ट है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अब रही बात क्या है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे पैरेलल को हटा करके सारे को सीरीज़ में ला करके रेजिस्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले सीरीज़ में जो है सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज़ वाले का सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट 30 ओम रेजिस्टेंस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यानी टोटल यानी रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट जो इक्विवेलेंट होगा इसका ऊपर वाले का, यहाँ R1 है R2 है और ये दोनों सीरीज़ में है। और सीरीज़ में जब R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो R1 प्लस R2 हो जाता है, तो यहाँ पर 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 ओम हो गया। नीचे भी सीरीज़ में है ये दोनों 20 प्लस यानी कि 60 ओम हो गया। अब ये फाइनल तो पता चल गया, ये ऊपर वाला जो है ये सर्किट जो है जिसमें एम्पेयर लगा हुआ है इसके अंदर में सीरीज़ में था, तो यहाँ पे 30 ओम रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है इस सीरीज़ के अंदर में R इक्विवेलेंट, इसके अंदर में 60 ओम रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये तो इतना तो पता चल गया होगा और सब कुछ समझ में भी मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब आते हैं बात करते हैं आगे। यहाँ देखिए यहाँ भी एक सीरीज़ में 2 रेसिस्टेंस डेवलप है, एक रेसिस्टेंस ये और दूसरा वाला रेसिस्टेंस यहाँ पे। पहला रेसिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरा भी 10 ओम का है, 10 20 ओम हो जाता है। दोनों सीरीज़ में है तो R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये 20
ओम हो गया। यहाँ पे देखो 15 ओम है, ये 5 ओम है, दोनों सीरीज़ में है। इन दोनों को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 15 5 20 हो गया, 20 ओम ये भी हो गया। 5 है 5 है 5 है 5 है। लफड़ा यहाँ पर आ गया कि ये 60 ओम है। अब भी ये कॉम्बिनेशन नहीं बना है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ डायग्राम मेरे पास में आ गया, क्योंकि हमने एमीटर को ख़त्म कर दिया। अब हम डायरेक्ट इसका ऐसा कुछ डायग्राम निकाल के लेके आ गए हैं। अब मुझे उम्मीद है इतना तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, बात करते हैं आगे की। आगे की बात ये करनी है, कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे सामने में आ रहा है। अब इसको और मैं काफ़ी इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए आगे जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप न फंसे। अब देखिए यहाँ से मैंने 20 ओम निकाला था, इसका रेसिस्टेंस सीरीज़ में था, दोनों को ऐड करके यहाँ से 20 निकाला था। इनका जो है यहाँ पर देखिए 15 + 5 20 निकाला था, इसका भी 20 ओम है। यहाँ भी रेसिस्टेंस अवेलेबल है, 5 ओम पहले से अवेलेबल था। यहाँ का मैंने अभी फ़ौरन आपके सामने निकाला था, 20 + 10 30 ओम निकाला था, ये रहा। और यहाँ पर 40 + 20 60 ओम निकाला था। अब ये आपका हो गया क्लियर, लेकिन अब भी ये बना नहीं है। अब भी इसमें तीसरा स्टेप बचा हुआ है। अब सोच रहे होगे कि सर ये क्वेश्चन इतना हलवा है। जी हाँ, हलवा है, कुछ देर बाद आपको भी ये हलवा लगेगा, लेकिन ये अभी आपको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, पहले ही आप जानते होंगे, अगर यहाँ पर 2 पैरेलल में सर्किट में आपको रेसिस्टेंस निकालना हो तो आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, R1 R2, ठीक है कि नहीं। रेसिस्टेंस निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे R1 × R2 अपन R1 + R2, ऐसा हम लोग पढ़ रखे हैं। ये एक फार्मूला है जिसको याद रखिएगा आप। आर इक्विवेलेंट यहाँ भी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 30 और इन दोनों को ऐड भी कर देंगे, यानी कि फाइनली अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर जो आंसर इसका आ रहा है 1800/90, 0 0 कट गया, 9 2 यानी 20। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें कि ये इस खुपचा को हम ऐसा कुछ बना सकते थे, यानी ये पूरे सर्किट की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 ओम, ठीक है कि नहीं है। ये दोनों मिला करके हम 20 ओम लिख सकते हैं। एक नया और चीज़ आ गया, क्योंकि यहाँ से हमें पैरेलल को हटाना, पैरेलल को सॉल्व कर दिया, रेसिस्टेंस हम आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं। अब ये जो दूसरा सीरीज आपको नज़र आ रहा है, ये 20 ओम ऊपर और 20 ओम नीचे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने पर अभी हम बताए थे ऐसा ही, ऊपर R1 R2 यानी 20 × 20/20 20 40, यानी कि यहाँ पर आ गया 400/40, यानी 0 0 कट गया, यहाँ से 10 यानी कि सिंपल में अगर बात करें तो ये सीरीज़ भी आके आपको देता है 10 ओम। तो 20 ओम 10 ओम हो गया, यानी कि ये पूरा सर्किट और ये वाला ये इन दोनों को हम सॉल्व करके डायरेक्ट 20 ओम 10 ओम करंट निकाल चुके हैं। और फिर इसके आगे, सॉरी यहाँ पर मुझे ये नहीं देना चाहिए था, ये 5 ओम आगे भी अवेलेबल है। उनके बाद फिर हम नीचे डाउन आ जाते हैं। डाउन में अभी यहाँ पर 15 ओम अवेलेबल है। अब फिर और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। और फिर अब मज़ा आएगा सॉल्व करने में। इसको 300 वोल्ट इसका हो गया, लेकिन अब भी इसमें दिक्कत है। देखो 20 ओम 10 ओम 5 ओम और यहाँ पे था 15 ओम। यहाँ देखो ये इनको सॉल्व करके ये आ गया, इनको सॉल्व करके ये लेके आ गए हम। और यहाँ पर 5 ओम पहले से था तो 5 ओम डाल दिए, 15 ओम डाल दिए। ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब सीरीज़ में है। सीरीज़ का आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? सीरीज़ का आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है ऐड करके 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 15, यानी कि आर इक्विवेलेंट इसका 50 हो गया, 50 वोल्ट। तो यानी सिंपल आप इसको ऐसे बना सकते थे, यानी कि 300 वोल्ट का ये रखा हुआ है और प्लस में ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको जो रेसिस्टेंस है डायरेक्ट इन सब सीरीज़ के बदले में एक आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल के दे दिए हैं, जो कि फिर ये डाउन आ गया। अब सब खत्म हो गया, क्योंकि इन सब के बदले में एक आर इक्विवेलेंट निकल गया जिसका वैल्यू 50 वोल्ट 50 वोल्ट बोल रहे हैं, 50 ओम है। आर इक्विवेलेंट 50 ओम है। अब 300 वोल्ट है, आपको मालूम है कि यहाँ 300 वोल्ट है। अगर हम इसको 300 वोल्ट मानेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये सर्किट में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं, 0 होगी। ये 300 है तो ये भी 300 है। अब देखिए वी या हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 300 - 0 300 वोल्ट हो गया अपॉन रेसिस्टेंस 0 0 कट गया, यानी कि यहाँ पर 6 एम्पेयर आपका करंट आ गया। यानी कि ये जो आपका
ये था, इसके अंदर में 6 एम्पेयर करंट दौड़ेगा। ये था प्रोसेस, फुल प्रोसेस। 6 एम्पेयर करंट दौड़ेगा, 6 एम्पेयर करंट दौड़ेगा। आपको एक FSD खोपचा मालूम होगा। FSD क्या कहता है? FSD कहने का मतलब 6 एम्पेयर यहाँ से आया। अब करंट इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये देखना है। अगर करंट इसका पता करना है कि इसमें करंट सच में कितना जा रहा है, तो हम इसको फिलहाल I1 मान लेते हैं, और इसमें करंट कितना जा रहा है मान लेते हैं I2। देखिए, अगर इसका पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक 6 में से जितना बच जाएगा वो इसमें जाएगा। अगर इसमें पता चल जाए तब तो इसमें इसका आप निकाल लोगे ना। तो पहले इसका पता करते हैं। तो इसका करंट पता करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको इसका करंट पता करना है, इसका देखो सेम डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा ही डायग्राम हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आपको ये I1 पता करना है तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या? चलो देखो, यहाँ पर जो टोटल करंट पास हो रहा है IT, यानी टोटल करंट जो पास हो रहा है, इस करंट को I1 को निकालने के लिए फार्मूला होता है सामने वाला रेसिस्टेंस क्या है? R2। टोटल रेसिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2। उनके बाद इनटू कर देना है जितना टोटल करंट इसमें पहले जा रहा था, टोटल करंट जो जा रहा था। ये फार्मूला होता है। फार्मूला फिर से आप देखिएगा, ये करंट यहाँ ये वाला में करंट निकालने के लिए आप इसका लगाइएगा सामने वाला रेसिस्टेंस अपॉन दोनों रेसिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। ये आपके लिए फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है करंट निकालने के लिए। जैसे कि अब आप देख लो, यहाँ 6 था आपके पास, तो सामने वाला रेसिस्टेंस 6 है। दोनों का सम कितना है? सामने वाला रेसिस्टेंस 6 तो नहीं है, अभी मैंने निकाला था ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर टोटल कितना निकाला था? 60 ओम है, 60 है। और दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम हो जाता है ये 60 और ये 30 90। और टोटल करंट कितना जा रहा है? 6 एम्पेयर जा रहा है। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, 3 तिया ना, और ये देखो आप 3 दूना यानी 4 एम्पेयर, यानी इसके अंदर में 4 एम्पेयर करंट जा रहा है। यानी अगर यहाँ 6 में से 4 इसमें जा रहा है तो इसका मतलब है कि 2 एम्पेयर यहाँ जा रहा है। ठीक है कि नहीं? और फिर यहाँ निकलेगा तो 6 एम्पेयर निकल जाएगा। इस तरीके से आप देखो कि इसमें करंट कितना जा रहा है। इसमें करंट अगर पता करना है तो सामने वाला रेसिस्टेंस कितना है? 15 + 5 20। सामने वाला मतलब ये वाला, इसका करंट आपको निकालना है ना, तो सामने का रेसिस्टेंस, सामने में जितना भी रेसिस्टेंस है टोटल मिला के आपने निकाला था 20 रेसिस्टेंस है, तो आप क्या कर दोगे? 20 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना है? टोटल रेसिस्टेंस है 20 + 20 40, और फिर टोटल करंट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से 2 3, इसका मतलब है कि यहाँ 3 एम्पेयर करंट जा रहा है। अगर 3 एम्पेयर यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब 3 एम्पेयर यहाँ भी जा रहा है। तो इस तरीके से 3 एम्पेयर निकल गया। तो ये काफ़ी मतलब हद तक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।